बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इसरार। आज का टॉपिक है दोस्तों कि शेयर बाज़ार में आप कौन सा स्टॉक कब चुनें और कैसे उसको परचेज़ करें और कैसे उसे सेल करें जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला हो। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ कि ताकि आप इस पे आप बिल्कुल अमल ना करें आप, बल्कि ये राय समझिए हमारा। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो करें, वरना मेरी राय को छोड़ दें। आप अपनी मर्ज़ी से करें। तो इसलिए मैं आपको एक बताने वाला हूँ, तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए, एक शेयर आप कोई सा भी एक ले लें। टॉप लूज़र में देखिए ऊपर ये वॉच लिस्ट है, और वॉच लिस्ट के लास्ट में यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में ये डिस्कवर है। इस डिस्कवर में आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे टॉप लूज़र आ रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि 52 वीक हाई, टॉप गेनर, ऑल टाइम हाई और हाईएस्ट रिटर्न, टॉप लूज़र। ये नीचे टॉप लूज़र है। टॉप लूज़र से कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं और फिर उसको आप देख सकते हैं कि ये कितना डाउन हुआ है और कब हुआ है। तो इसी में से मैंने एक स्टॉक लिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है वो स्टॉक। ये देखिए ये टनला, ऊपर आप देख सकते हैं ये टनला है। ये इस कंपनी का स्टॉक मैंने लिया नहीं था, सॉरी। इस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, इसको खोला और खोलने के बाद आप ये स्टॉक डिटेल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो देखिए, अभी स्टॉक डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप इसका सबसे हाई देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर 1317 रुपया 95 पैसा इसका हाई गया है। तो अब क्या करेंगे, इस हाई को हम चले जाएंगे कैलकुलेशन में। ये देखिए 1317 माइनस 24%, तो ये 1092 आ रहा है। तो इस तरह से अब देखिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये 1317.95 है। तो इसमें से 20 या 25% जो भी स्टॉक डाउन हुआ हो, तो 20-25% डाउन कोई कम नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें से 24, ये देखिए 1317 में से 24% डाउन हुआ है, तो 1000 उधर बच रहा है। तो आज का इस स्टॉक का रेट आप देख सकते हैं 1007 रुपया है, जबकि ये जब मार्केट खुला था तो ये 999 रुपया था, यानी कि 24% ये माइनस में नीचे गिरा हुआ शेयर है। तो इस शेयर को आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए देखिए बाय पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके डिलीवरी में आप 1 या 2 या 4 5 जितना आपके मर्ज़ी हो उतना शेयर आप ले सकते हैं। और इसको आप 999 या 987 और भी 2-4 पॉइंट आप नीचे ऊपर करके इसको बाय कर लें। और बाय करने के बाद में फिर ये देखिए, मैं आपको बाय नहीं करूँगा, लेकिन बाय कर लें। और बाय करने के बाद जब ये तो ऑलरेडी 20 से 24% गिरा हुआ है, और इसका हाई जो गया था 1317 रुपया गया था। तो 1317 रुपये जब गया था तो फिर ये ऊपर चढ़ेगा। हो सकता है 2-4% नीचे भी गिरे, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि ये ऊपर चढ़ेगा। तो 20-25% का मार्जिन तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और जब ये 1317 को पहुंचेगा, जितने दिन में भी पहुंचे, 2 दिन 4 दिन या उसके बीच में भी रहे, तब भी आपको 15 से 20% का मार्जिन मिल जाएगा। और 15-20% का मार्जिन मिल जाए तो ये कोई कम नहीं है। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे सेल कर दें। और जो जैसे आपका इक्विटी में हो तो आप उसे सेल कर सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों। अब देखिए एक शेयर है ये हिंद कूपर का। इसमें नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें 7.8% का इसमें बेनिफिट हमको मिल रहा है। तो इसी तरह उसमें जैसे ही 15-20% का बेनिफिट मिले आप उसको सेल कर दें। और सेल जब करेंगे तो आपके इसमें यहाँ पर आ जाएगा पोजीशन में, यहाँ पर वो आ जाएगा और सेल लिखा रहेगा, तो उसी पर आप छोड़ दें। इस तरह से आप सेल कर सकते हैं। उसका भी एक मैं सेल करके आपको दिखा देता हूँ कोई एक स्टॉक। जब आप पहले ही जो हाई पर है जो स्टॉक आप उसको ख़रीदेंगे तो हो सकता है वो डाउन हो करके फिर आपका कई दिनों तक लॉस बना रहे, और फिर पता नहीं कितने दिनों में ऊपर चढ़ेगा, तब जा कर के उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए जो भी स्टॉक आप ख़रीदें तो आप उसको पहले चेक कर लें कि ये कितना। इसमें एक और चीज़ इस टनला में मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये स्टॉक डिटेल है। इसके बाद फिर स्टॉक डिटेल पे आपने क्लिक किया, इसको स्क्रॉल करके नीचे आए तो देखें ये 60% का मार्जिन दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये 1 साल में 60% का रिटर्निंग दे रहा है। तो अब आप इसको नीचे देखिए, ये लिखा है यहाँ पे
ये देखिए नो मोर, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद फिर दोबारा ये नो मोर पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसका अभी जो एक्सीलेंट कंपनी ग्रोथ जो है एक्सीलेंट है ऊपर, और एक्सीलेंट मैनेजमेंट रिस्क है, और एवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से कंपनी का भी एनालिसिस आप कर लें, जिससे कि आप ज़्यादा महंगा शेयर को ना ख़रीद सकें, क्योंकि आप 20% नीचे भी ख़रीदते हैं और मान लीजिए वो ऑलरेडी काफ़ी महंगा शेयर है तो भी नहीं चलेगा। तो इस पोजीशन में आप देख सकते हैं इसका ये जो ग्रीन पे है, यहाँ पे ये देखिए ये अभी ग्रीन पे, यानी ये इसका ये स्टॉक ख़रीदने के लायक बेहतरीन है, एक्सीलेंट कंपनी ग्रोथ है, तो इसको आप ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरी राय है दोस्तों, आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करें, मेरे कहने पर ना करें। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। जैसा कि अगर ये एरो का निशान जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये अगर यहाँ तक आ जाए तो फिर उसको परहेज़ करें ख़रीदने से, क्योंकि उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी स्टॉक को आप चेक करके, और 20-25% जब डाउन हुआ हो और महंगा ना हो तभी आप ख़रीदें, और पहले ही महंगा है 20-25% डाउन हुआ है तो फिर आप उसमें आपकी मर्ज़ी है ख़रीदें या ना ख़रीदें। मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं वैसे ही करता हूँ कि जो ग्रीन पे होता है उसी को ख़रीदता हूँ और उसी से अपना। और दोस्तों ज़्यादातर आप कोशिश करें कि जिस दिन शेयर बाज़ार काफ़ी डाउन हो जाता है, 300-400 पॉइंट जब गिर जाता है, उस दिन ज़्यादा ख़रीदारी करने की कोशिश करें, क्योंकि उस दिन कई सारे स्टॉक काफ़ी डाउन में रहता है। और जिस दिन हाई पे हो उस दिन आप जिसमें मुनाफा हो रहा हो उस शेयर को आप बेच सकते हैं, और जिस दिन 300-400 पॉइंट आपका नीचे हो उस दिन ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।